अगर आपको भी पहाड़ों की हसीन वादियों के ये वीडियोस अच्छे लगते हों, मन प्रसन्न हो जाता हो अगर आपका भी, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लगातार नई नई वीडियोस का आनंद ले सकते हैं। तो मेरी आपसे एक छोटी सी प्रार्थना या उम्मीद बोल सकते हैं, यह है कि आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और बहुत ही अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो इसी के साथ ही हम जो है बद्रीनाथ का ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको इस वीडियो में बताएंगे हम बद्रीनाथ जी के बारे में और हमने यात्रा कैसी करी, ये बातें जो है इस वीडियो में होने वाली हैं। दोस्तों कर्णप्रयाग से थोड़ा आगे और निकलना है बद्रीनाथ के लिए। तो रास्ते में टाइम नहीं मिला मोबाइल खोलने का भी, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम था। तो इसलिए मैंने सोचा, मैंने कहा यहाँ से स्टार्ट करूँ और आपको ले चलूँ सीधे बद्रीनाथ की ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपना ब्लॉग। हम तकरीबन घर से 6 बजे के लगभग निकल चुके थे और 250 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। तो रास्ते में मुझे वीडियो बनाने का टाइम तो बिल्कुल भी ना मिला, तो मैंने सीधा कर्णप्रयाग से आगे यहाँ पर आकर वीडियो बनाया और सोचा यहाँ से यात्रा का वीडियो आपको बताऊं। तो पहुँचना है बद्रीनाथ धाम तक। तो आगे चलते चलते मुझे रास्ते में जो है एक प्रोजेक्ट का कार्य प्रगति पर देखने को मिला। तो ये वही कंपनी है दोस्तों जिसने टिहरी डैम को बनाया है। THDC करके कुछ ऐसी है, फुल फॉर्म मुझे मालूम नहीं है खैर से, लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं ये वही कंपनी काम कर रही है इस छोटे से डैम में, जिसने कि टिहरी डैम का निर्माण किया है। अब ये डैम कितना बड़ा बनाएगी इसका तो मुझे भी आइडिया नहीं है, और इस प्रोजेक्ट का नाम इन्होंने रखा गया है ये भी मालूम नहीं है। तो यहाँ पर जो है इतना मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर डैम का काम चल रहा है। तो सोचा मैंने बहुत कुछ था कि बहुत सारे जगहों पर गाड़ी रोकूंगा और यहाँ के बेहतरीन नज़ारे आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, लेकिन मेरे से उतना हो नहीं पाया। तो हम जैसे जोशीमठ पहुँचे तो इतना भयंकर जाम था दोस्तों कि क्या बताएं, भयंकर जाम बोलते हैं जिसको। तो जोशीमठ में जो है 1 वे की जो रोड है, तो हम ऊपर की साइड जा रहे थे तो नीचे वाली रोड से जा रहे थे, और फिर भी इतनी भयंकर भीड़ थी दोस्तों कि क्या बताएं, बहुत टाइम लग गया यहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा था। तो मैंने कैमरा ऑन कर दिया था, लेकिन सामने जो है पुलिस खड़ी थी तो मैंने कैमरा जो है ऑफ़ कर दिया, तो आपको बता नहीं पाया। और ये सामने जो गेट देख रहे हो ये है माणा घाटी का। अब असल में हुआ ये कि हमने जाना था बद्रीनाथ मंदिर में और हम मेन रोड से सीधा आगे निकलते चले गए, और जो आपको अभी बताया है माणा घाटी का जो वेलकम बोर्ड बोल सकते हैं उसको, स्वागत बोर्ड बोल सकते हैं या कुछ और बोल सकते हैं, तो वहाँ तक हम पहुँच गए। तो मुझे थोड़ा डाउट सा हुआ कि मैं थोड़ा आगे निकल चुका हूँ, तो मैंने वहीं पे गाड़ी रोकी और पूछा कि किसी भाई लोगों से। तो फिर मैं वहाँ से वापस आया और फिर यहाँ पर मंदिर के सामने पहुँचा। और ये सामने आप बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर पा रहे हैं। तो काफ़ी रहता है वैसे यहाँ पर, लेकिन आजकल भीड़ इतनी ज़्यादा हो रखी है कि चारों तरफ आपको पब्लिक ही पब्लिक नज़र आएगी, और इतनी पब्लिक नज़र आएगी कि क्या पूछें। आप आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो असल में मुझे मंदिर के अंदर जाके मंदिर के दर्शन करने थे, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी, लाइन इतनी लंबी थी कि मुझे नहीं लग रहा था कि शाम तक भी मेरा नंबर आ पाए। और अपने पास जो है टाइम लिमिटेड था, लिमिटेड टाइम में यहाँ पर जो है भगवान के दर्शन करके और इधर उधर थोड़ा घूम के यहाँ की जगह देख के लिमिटेड टाइम में ही घर को निकलना था। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अब मैंने कहा लाइन में लगना तो व्यर्थ है, क्योंकि मैं टाइम पे दर्शन कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि लाइन ही इतनी लंबी थी। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं इतनी लंबी लाइन थी कि क्या बताएं। तो मैंने क्या सोचा कि मैंने कहा पहले ऊपर
पर्वत साइड जहाँ पर पूरा दृश्य दिखता हो बद्रीनाथ धाम का, वहाँ की ओर चला जाए। तो मैंने मन बनाया और मैं आगे की ओर निकल पड़ा। और इन गलियों से होते हुए तो मैं इन गलियों में आगे बढ़ रहा, तो मुझे इन गलियों में आपकी माला की दुकानें और खाने पीने से रिलेटेड सामान की दुकानें यहाँ इस गली में देखने को मिली। और मैं थोड़ा आगे चलते चलते सीधा जो है ऊपर चोटी की तरफ निकल पड़ा। अगर आप भी बद्रीनाथ आएँ तो चोटी की तरफ ज़रूर आएँ पीछे से, जहाँ से पूरा दृश्य दिखता हो बद्रीनाथ धाम का। क्योंकि यहाँ से ये देखिए इतना बेहतरीन नज़र आ रहा था पूरा कि क्या बताएं, आप देख सकते हो। अगर यहाँ से आप चाहें तो फ़ोटोशूट वगैरह कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ यहाँ से कैप्चर होती है। तो मैं यहाँ पर अकेला था तो अपनी फ़ोटोज़ इतनी क्लिक नहीं कर पाया जितना हो पाया, सेल्फी से ही अपनी फ़ोटो ली। और ये सामने जो पर्वत दिख रहे हैं आपको, वहाँ पर जो है बर्फ़ें पड़ रखी थी। ये जो देख रहे हो आप, यहाँ पे बर्फ़ पड़ रखी थी और ऊपर बादल तो लगे ही थे। तो वहाँ से जो है थोड़ा थोड़ा पानी भी आ रहा था, जो कि नीचे नदी बन रही थी जिस चीज़ की। तो पानी भी एकदम वाइट सा था, एकदम बर्फीला पानी बोलते हैं जिसको। तो उसी तरीके का पानी जो है इस नदी में बह रहा था। तो वो काफ़ी ठंडा था और यहाँ पे जो है इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि क्या बताएं। जैसे आपका अब एसी में भी इतना रहा नहीं हूँ मैं, कितने डिग्री टेम्परेचर बोल सकते हैं कि अपना हाथ जो है, जिस हाथ में मोबाइल था वो भी एकदम ठंडा सा होने लगा था। इतना ठंडा था यहाँ पे और हवा चल रही थी बहुत भयंकर। और ये सामने जो आप देख पा रहे हैं ये है बद्रीनाथ जी का मंदिर, जो कि बैक साइड से ऐसा दिखता है। और ये सामने जो रोड जा रही है ये जा रही है माणा के लिए। तो मैं इस रोड से यहीं से होते हुए सीधा जो है यहाँ तक पहुँच गया था, आगे माणा के गेट तक पहुँच गया था। तो वहाँ से मैं बैक आया फिर यहाँ के लिए, और सामने आया फिर पूछते पूछते कि मंदिर कहाँ पे है। यहाँ से आया फिर इधर को। अगर दोस्तों आप भी बद्रीनाथ मंदिर की और आएँ तो पूरी व्यवस्था करके आएँ, पूरे समय देकर आएँ। ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी में आप बद्रीनाथ धाम का पूरा आनंद ना ले पाएँ। तो जब भी आएँ पूरा समय लेके आएँ। तो इसके अलावा आप इस वीडियो के अलावा आप मेरे इस चैनल पर माता चंद्रवदनी की वीडियो भी देख सकते हो। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और माँ धारी देवी का वीडियो भी आप इसी चैनल पे देख सकते हो, क्योंकि मेरे 1 महीने में ये तीनों रूट लगे हैं। मैं चंद्रवदनी भी गया और आपका धारी देवी भी, और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए भी आप लोगों की दुआ से मुझे यहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर जो है मेरे एक बात समझ में नहीं आई, क्योंकि जो यहाँ पर घर थे उन सब पे ताले जड़े हुए थे। तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि अच्छे नहीं लग रहे थे घरों पे ताले जड़े हुए। ये देखिए इस तरीके से हर घर पे ताले लगे हुए थे। तो बाद में मुझे थोड़ा मालूम पड़ा, जहाँ तक पूछा मैंने किसी से नहीं, लेकिन मुझे लगा कि जो यहाँ पर स्थायी तौर पर मेरे ख्याल से 6 महीने रहते हैं, ये यहाँ के जो पुजारी लोग हो गए, या यहाँ के जो दुकानदार हो गए, या यहाँ के जो यहाँ स्थायी तौर पर रहते हैं, ये उनके घर हैं। ये देखिए दोस्तों कितने शानदार नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे इस टाइप के बना रखे हैं या ऑटोमेटिक कुदरती बन रखे हैं। देखना जरा इस वीडियो में, ये देखिए ऊपर लिखा है सिंचाई विभाग। तो यहाँ ये पौधे मेरे ख्याल से सिंचाई विभाग वालों ने ही लगा रखे हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि छोटे छोटे पौधे हैं और ऊपर और भी ज़बरदस्त लग रहा है। लेकिन वहाँ हम जा नहीं सकते, वहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी भी आ रहा है और मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि यहाँ भी घरों पे ताले लगे पड़े हैं। ऐसा क्यों, ये समझ नहीं आ रहा। तो चलिए अब थोड़ा ज्ञान की बातें हो जाएं। चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको बद्रीनाथ धाम की कहानी सुनाते हैं। ज़रा आप इच्छुक हो
तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना। तो बताते हैं आपको, पौराणिक कथा के अनुसार दबोदर्भ नाम का एक राक्षस था दोस्तों। तो उस राक्षस को, और भगवान विष्णु से रिलेटेड ये कहानी है, तो ध्यान से सुनना, कान लगा दो, नज़रें गड़ा दो। तो जो कि भगवान सूर्यदेव का बहुत बड़ा भक्त था, जो राक्षस था वो भगवान सूर्यदेव का बहुत बड़ा भक्त था दोस्तों। तो उसने सूर्यदेव को घोर तपस्या करके प्रसन्न किया और अमृत का वरदान मांगा। ठीक है, तो सूर्यदेव ने अमृत का वर देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम कोई और वर मांगो, मैं तुम्हें वही वर दूंगा। उसने भगवान सूर्यदेव से एक सहस्त्र कवच देने को कहा, और मेरा एक कवच वही तोड़ सके जो जिसने 10,000 वर्ष की तपस्या की हो। तो सूर्यदेव वचनबद्ध थे, तो उन्होंने उसे वरदान दे दिया। तो सहस्त्र कवच होने के कारण दबोदर्भ का नाम सहस्त्र कवच पड़ गया। तो उसके बाद सहस्त्र कवच अपने आप को अमर समझने लगा, और उसने तीनों लोक में इतना उत्पात मचा दिया दोस्तों कि कोई हद नहीं। आज की डेट में कौन उत्पात मचा रहे हैं, कमेंट में लिखना। आपके कमेंट के इंतज़ार में मैं ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बना रहा हूँ दोस्तों। तो फिर सभी देवगण अपनी समस्या लेकर श्री नारायण भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि मैं शीघ्र ही इसका उपचार करूँगा। फिर भगवान विष्णु आत्मचिंतन में लीन हो गए कि सहस्त्र कवच का वध कैसे किया जाए। फिर उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि पृथ्वी लोक के हिमालय के केदार खंड में एक ऐसा स्थान है जहाँ एक दिन तपस्या करने का फल 10,000 वर्ष के बराबर होता है। भगवान नारायण केदार खंड गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ पहले से ही निवास करते हैं। तो उनसे यह जगह कैसे मांगे, वो सोच में पड़ गए। फिर नारायण ने एक लीला रची। वह ऋषि गंगा के समीप जाकर एक शिला में उन्होंने एक नन्हे बालक का रूप लिया और जोर जोर से रोने लगे। उस शिला को लीला ढूंगी के नाम से जाना जाता है। अब ये ढूंगी शब्द गढ़वाली का होगा, क्योंकि पत्थर को ढूंगी कहते हैं और शिला का मतलब पत्थर ही होता है। तो बालक की रोने की आवाज़ तीनों लोगों में गूंजने लगी। भगवान शिव तुरंत ही इस लीला को समझ चुके थे, तो लेकिन जगत माता पार्वती ममता के अधीन होकर ये ना जान पाई कि यह नारायण की लीला है। माँ पार्वती ममता में विभोर होकर भगवान शिव से कहने लगी, इस प्यारे बालक को न जाने कौन यहाँ छोड़ गया, मुझसे अब इसका रोना नहीं देखा जाता। अब माता तो माता होती है और ममता में डूबी जाती है। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बालक को देख के आ जाऊं। भगवान शिव, जो भगवान नारायण की लीला को जान चुके थे, उसका आनंद ले रहे थे, बड़े मज़े में उनका आनंद ले रहे थे दोस्तों। तो फिर उन्होंने माता से कहा, जिसका बालक होगा वह स्वयं ही ले जाएगा। अगर आपको फिर भी जाना है तो आप बालक को देख के आ जाओ। माँ पार्वती बालक के पास गई और नारायण के इस सुंदर बालक के रूप को देखकर बालक को गोदी में उठाए बिना नहीं रह पाई। बालक भी माता की गोदी में जाकर शांत हो गया। फिर माता उस बालक को अपने साथ ले गई और भगवान शिव से कहा कि इस नन्हे से बालक को मैं अपने पास ही यहीं रख लूं। महादेव, जो नारायण की लीला देख कर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, माता से बोले, रख तो लो पर बाद में पछताना मत। माता ने कहा, यह तो बालक है, इसको अपने साथ रखने से मैं पछताना कैसा। और फिर माता ने उस बालक को सुला दिया। माता पार्वती और शिव स्नान ध्यान करने गए और वापस आए तो देखा जहाँ बालक थे वहाँ चतुर्भुज श्री नारायण हैं। माता असमंजस में पड़ गई। माता ने नारायण को देखा और कहा, आप यहाँ कैसे, आपके यहाँ आने का प्रयोजन, और बालक कहाँ गया। भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, माँ, आपका वो बालक मैं ही हूँ। मैं जग कल्याण हेतु यहाँ ध्यान लगाने आया हूँ। यह स्थान बड़ा ही दिव्य है। मुझे जब पता चला कि यह स्थान में आप रहते हो तो मुझे यह लीला करनी पड़ी, ताकि आप स्वयं ही यह स्थान मुझे दे दें, और आपने ही यह स्थान मुझे दिया है।
वहाँ पार्वती और महादेव शिव ने यह स्थान फिर भी श्री नारायण को देकर स्वयं केदारनाथ चले गए। जिस स्थान से शिव और माता गए उस स्थान को आदि केदारेश्वर के रूप में जाना जाता है। यहाँ आज भी भगवान विष्णु के बाल रूप के पद चिन्ह हैं। फिर नारायण ध्यान चिंतन आत्मचिंतन में लीन हो गए। उनके धरती लोक में ध्यान चिंतन में लीन होने के कारण माता लक्ष्मी व्याकुल हो गई और वह सोचने लगी कि प्रभु की सेवा कैसे करूं। माता लक्ष्मी भी केदार खंड आ गई और जहां नारायण आत्मचिंतन लीन थे वहां पे बद्री बेर, जो ये बद्री है, बेर का पेड़ के रूप में नारायण को धूप बारिश बर्फ से बचाने लगी ताकि श्री नारायण को आत्मचिंतन में कोई परेशानी ना आए। जब श्री नारायण का ध्यान टूटा तो वह माता लक्ष्मी की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और माता को वरदान दिया कि आपने बद्री वृक्ष के रूप में मेरी सेवा की है तो मेरा यह प्रिय स्थान बद्री नारायण बद्रीनाथ के नाम से विख्यात होगा, जो कि आज दोस्तों बहुत विख्यात है और आप बद्रीनाथ धाम के नाम से उन्हें जानते हैं। और जब कभी भी मेरा नाम लिया जाएगा तो मेरे नाम से पहले आपका नाम लिया जाएगा। उसके बाद से ही माता का नाम श्री नारायण से पहले लिया जाता है, जैसे बद्रीनाथ, सीताराम, राधेश्याम, लक्ष्मी नारायण, इस तरह। उसके बाद श्री नारायण ने धर्म और उनकी पत्नी रुचि, जो कि भगवान विष्णु के अन्य भक्त थे और श्री नारायण की पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे, उनके घर में नर नारायण के रूप में अवतार लिया। नर नारायण अपनी बाल्यावस्था में ही जन कल्याण हेतु अपने माता पिता से आज्ञा लेकर तपस्या करने बद्री का आश्रम आ गए। तत्पश्चात अलकनंदा की दाईं ओर नर नारायण तपस्या करने लगे। जिस पर्वत पर नर ने तप किया उसे नर पर्वत तथा जिस पर नारायण ने तप किया उसे नारायण पर्वत के नाम से जाना जाता है। जब नर नारायण के तप के प्रभाव तीनों लोकों में फैल गया, उनकी घोर तपस्या का जब पता सहस्त्र कवच को चला तो वह नर नारायण से युद्ध करने बद्री के आश्रम में आ गया। फिर पहले दिन नारायण ने युद्ध किया और सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया। अगले ने नारायण तप करने लगे तो नर ने उनका दूसरा कवच तोड़ दिया। फिर यह सिला चलता रहा और एक दिन नर तप करते तो उस दिन नारायण लड़ते, अगले दिन नारायण तप करते तो नर लड़ते। ऐसा करते करते फिर सहस्त्र कवच डर के भागने लगा और उसके पीछे नर नारायण करने लगे तो वह भागकर सूर्यदेव की शरण में चला गया। सूर्यदेव ने फिर भगवान नर नारायण से विनती की कि प्रभु अभी यह मेरी शरण में है और मेरा धर्म इसकी रक्षा करना है, तो दया करके सहस्त्र कवच को अभी छोड़ दें। श्री नारायण ने सूर्यदेव की बात रखते हुए उन्हें कहा कि अभी तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, किंतु द्वापर युग में आपको इससे कुंती के आह्वान करने पर अपने पुत्र के रूप में भेजना होगा। उस समय कृष्ण अवतार में रहूँगा और नर अर्जुन के अवतार में। तब इसकी मृत्यु अर्जुन के हाथों से होगी। तो नर नारायण वापस बद्री का आश्रम आकर तप करने लगे। कुछ समय पश्चात भगवान नारायण ने देवताओं से कहा, बद्री का आश्रम से नारद शिला के नारद कुंड के नीचे से उनकी मूर्ति निकालो और उसकी स्थापना करो, क्योंकि कलयुग का आरंभ होने वाला है और मैं साक्षात रूप में नहीं रह सकता। और ये दोस्तों कलयुग चल रहा है। उस मूर्ति की जो भी प्राणी दर्शन करेगा उसे मेरे साक्षात दर्शन करने का फल प्राप्त होगा। ये जो आप देख पा रहे हैं ये जो है तप्त कुंड है। यहाँ पर लोग स्नान करते हैं और अपने आप को पवित्र महसूस करते हैं। तो ऐसी तप्त कुंड जो है केदारनाथ में भी स्थित है। वहाँ पर भी गर्म पानी हमेशा धरती के अंदर से आता रहता है। तो ये अनोखी प्रकृति की देन है दोस्तों कि यहाँ पर इस तरीके के कुंड हैं, इन पे गर्म पानी आता रहता है और लोग इसमें आराम से स्नान करते हैं। तो केदारनाथ में गौरी कुंड में तप्त कुंड है और यहाँ पर बद्रीनाथ में भी है ठीक नीचे। तो यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। तो जब भी आएँ आप यहाँ से स्नान करके ज़रूर आएँ। बड़ी ही तरोताज़गी महसूस होती है यहाँ पर स्नान करने से।
यहाँ से शायद यहाँ का दृश्य आपको शायद ही किसी यूट्यूबर ने बताया होगा शायद। क्या बताया है ये भी लिखना कमेंट में। मैं आपको यहाँ का पूरा दृश्य बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसा है यहाँ पर। हम ज़्यादा इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन आपको वीडियो के माध्यम से बता जरूर सकता हूँ। वाह भाई साहब, बहुत ही ठंडी चल रही है, क्या बताएं। तारीख के लिए में चल रही है। नज़ारे तो बद्रीनाथ के इतने प्यारे प्यारे थे कि मैं आपको उतना बता भी नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास समय की अत्यधिक कमी थी और मैं भी जो है आधे अधूरे लुत्फ़ ही उठा पाया। तो आपसे एक ही उम्मीद रखूँगा कि जब भी आप आएँ तो फुर्सत में आएँ, जल्दी में ना आएँ, क्योंकि बरसों में कभी एक बार ऐसी जगह आने का चांस मिलता है, मौका मिलता है। तो अच्छे से इन मौक़ों को अच्छे से अपने ध्यान स्मृति में संजो के रखना चाहिए। तो यहाँ के जो पहाड़ हैं, यहाँ का जो पानी है, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो शांति है, यहाँ की जो ठंडक है, वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। बहुत कम जगह ऐसी होती हैं। तो भले ही यहाँ के पहाड़ों में रिस्क तो भले ही बहुत भयंकर है, लेकिन ये उतने ही खूबसूरत भी हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी वाले बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक बहुत ही जल्द पहुंच सकें।